मुझे पता है कल तुम मेरे नीट का पेपर दिया एंड जितनी तुमने एफर्ट्स पुट करे थे उस लेवल का तुम्हारा पेपर नहीं। तुम बहुत रियलिटी बताओ, पेपर फिजिक्स हाई बहुत टफ टफ थी, डुएबल थी, बट बहुत टाइम टेकिंग। जितना टाइम था उस अकॉर्डिंग फिजिक्स नहीं होने वाली थी, पेपर में तो बिल्कुल नहीं होने वाली। और जैसे मुझे पता है तुमने मेहनत करके तुमने अपना 100% दिया है, ये तुमसे पता है। अरे चलो ठीक है, नहीं दिया है 100%, बट जितने भी एफर्ट्स करे, जैसे भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा जा रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जैसे भी दे दिया पेपर, बट पेपर नहीं हुआ। अब तुम बहुत सारे यार, ये होता है जब तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हो ना, बहुत मेहनत करते हो और वो पेपर उस लेवल तक का नहीं होता ना, बहुत बुरा, बहुत बुरा। और भाई पता नहीं, वो सिचुएशन बहुत गंदी वाली होती है, बहुत ना किसी से बात करने का मन, जिससे भी जहाँ पे भी जाओ बस ये पूछो पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, क्या जवाब। बहुत गंदा लगता है। अच्छा, मेरे को भी पता है क्योंकि मैंने भी तो ये प्रॉब्लम्स फेस करी है। अगर तुम तो अभी इस टाइम पे अगर रोना आ रहा है देखो, तुम लेजिट रो दो, बिकॉज जब तुम रोते हो, जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, डजेंट मीन कि भाई तुम किसी बंदे के सामने, किसी के सामने रो। इट डजेंट मीन अगर तुमको रोना आ रहा है तो नहीं। बट अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते योर इमोशंस, देन तुम एक रूम में रो, जहाँ कोई नहीं। अगर वो पॉसिबल ना हो रात में रो, अगर वो भी पॉसिबल ना हो, अगर तुम ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारी फैमिली की ऐसी है कि एक ही रूम है, भाई कुछ अब मैं जो बोलूंगी तुम बोलोगे भाई तू बहुत स्टूपिड है, भाई तुम वॉशरूम में जाते हो, जो कर सकते हो भाई, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई तुम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी एग्जाम। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी, मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बताती हूँ। अब जो तुम फील कर रहे हो यार, मैंने भी टाइम पे पहले फील किया था। मैंने अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जैसे जही का एक बार पेपर दिया, और हमारे ऐसा होता है कि 2 अटेम्प्ट होते हैं एक साल में जही मेंस के लिए। तो जैन अच्छा था, ठीक था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दैट कि मेरे को लग रहा था कम परसेंटाइज है जिससे मेरे को एडमिशन मिला था, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट, है ना। अप्रैल दिया, अप्रैल में मेरा बस यही था कि यार कुछ भी होता है 99 परसेंटाइल लानी है एंड लेनी है। तो जितना हो सकता है एफर्ट्स मैंने करे, बट पेपर में जाके पूरी ब्लैंक हो गई, पता नहीं क्या करके आई, पूरा कचरा कर दिया पेपर का, और पेपर में ही बता था मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं वापस आई और उस दिन में पेपर दे के आई, एंड एक ट्रेल था भाई वहां पे, वो बेंचेस लगी हुई थी, मैं वहां पे बैठ के 3 घंटे बैठ गई। पता नहीं, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम, भाई मैं 3 घंटे लेजिट बस चुपचाप बैठ गई, 3 घंटे। जो इंसान 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता, 5 मिनट, वो हर मिनट बोलता है वो बंदा 5 मिनट, तो वो पूरे 3 घंटे उस दिन बहुत गंदा होता है यार। कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई तुम नहीं चाहते किसी से मिलना, बहुत गंदा टाइम है। बट यार देखो, मेन चीज क्या है, उस टाइम पे अपने आप को संभालना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। अगर देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, देखो अगर बहुत ओवर थिंकिंग नेचुरल है, होती है तो होती है। मेहनत करिए, आउटपुट नहीं मिल रहा, होती वही, क्या करो, एक पेपर लेके आओ, बैंक पेपर, उसमें अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो पूरा। भाई एंटी ने जो किया, एंटी पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा तुमके इस टाइम, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दो उसमें, है ना। अब मैं एक चीज बताऊं, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हाइजीन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हो केमिस्ट्री का। इसमें क्या है, इसमें यही तो होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसका वेट 10⁻31 kg का होता है, नेग्लिजिबल। उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, ऐसे कर रहे होते हैं। तो जो चीज इवन माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगी, हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप्स की नीड है उसको देखने के लिए, उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, उसकी पोजीशन अनसर्टेन है, उसका मोमेंटम अनसर्टेन है। तो व्हाट अबाउट लाइफ, लाइफ तो अनसर्टेन होगी ही ना, कैसे नहीं होगी ये बताओ। और काफी चीजें कुछ अच्छे के लिए होती है, बट वो अपन को नहीं समझ आता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल कोई भी आम इंसान का नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम। यस, ही हैड फाइट
एपीजे अब्दुल कलाम का है। देखो बताओ उनका क्या था, उनका लाइफ का ड्रीम क्या था। जैसे अभी तुम्हारा ड्रीम है भाई एमबीबीएस सीट चाहिए हमको डॉक्टर बनना, उनका ड्रीम भी बताओ कुछ था। उनका ड्रीम था पायलट बनना, फाइटर पायलट। और उसके लिए एक एग्जाम होता है दैट इज, अभी मेरे को याद तो नहीं आ रहा है। एक तो एग्जाम होता है उसमें, आ, हाँ एक एग्जाम था, और that उसके अंदर उनको टॉप 8 में रैंक लेके आनी थी। अगर आती देन वो मत उनको सीट मिल जाती। और मैं बताऊँ क्या हुआ, उनकी रैंक आई है 9। इट्स हर्ट अ लॉट। जब तुम्हारी एक रैंक से सिलेक्शन जाता है, एक रैंक की वजह से, बहुत बुरा लगता है, बहुत बहुत गंदा वाला। नहीं हुआ कभी, समझे गया। बट व्हाट ही डिड, एंड कर दी क्या लाइफ। सोचा क्या कि मैंने तो मेहनत की थी बट मेरे को आउटपुट नहीं मिला, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फालतू की चीजें हैं, मुझसे कुछ नहीं होगी। नहीं किया ना उन्होंने कुछ ऐसा। आज वो इंसान मिसाइल मैन के नाम से है, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट हो चुका है। तो अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर वो सोच लेते ठीक है लाइफ को एंड कर देते हैं, तो क्या आज वो इतने फेमस होते? आज वो नहीं है बट आज भी हमारे बीच है एक तरीके से, है ना। तो वही चीज है यार। और एक चीज बताओ, एक चीज मैं तुमसे पूछती हूँ, बताओ अगर उनका हो जाता उस टाइम पे फाइटर पायलट में, तो क्या वो प्रेसिडेंट बनते अपने इंडिया के? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? ना, लेजिट नो। बट जाने जा रहे हैं। तो एक तरीके से तो नहीं मने तो वो बहुत अच्छा हुआ। तभी तो आज उनकी पहचान इस लेवल की है। मन जाते थे इस लेवल के कितने ही लोग जानते हो उनको फाइटर पायलट के नाम से, कितने ही, तुम ही बताओ। आज आज उनके ना होने के बाद भी तुम इतना उनको जानते, इतने उनके इतना अच्छा काम किया उन्होंने, मतलब लाइक जानते क्या, नहीं जानते ना तुम उनको। तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है ना। तो लाइफ में सेम है यार, कुछ चीजें होती ही कुछ अच्छे के लिए हैं। उस टाइम पे जैसे अब मैं अपना बताऊं, तुम बोलोगे ठीक है तुम बहुत हाई लेवल का एग्जांपल दे रही है, मैं लेजिट बताती हूँ। मेरा खुद का जो सीन था कि मैंने नहीं स्कोर किया 9-10 परसेंटाइल, बट आई एम हैप्पी दैट टाइम आई एम सैड बट दिस टाइम आई एम हैप्पी। बिकॉज अगर मेरा 99 परसेंटाइल आ जाता तो मैं डीटीयू में नहीं हूँ। रियली, दिस इज नॉट माई एनी फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट अ सेकंड ऑल्सो, नहीं चाहिए। बट यहाँ पे हूँ, इट्स गुड यार, टू मच गुड, है ना। लाइफ इज सेम यार, कि भाई तुमको दिखाएगा बार बार, तुमको बताएगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बट व्हाट मैटर्स कि तुम जब नेक्स्ट टाइम दिखाओ ना कि भाई हम बहुत कर सकते। अबे ठीक है, अब छोड़ो कि क्या कर सकते क्या नहीं, बट ठीक है सब छोड़ो, टेंशन ज्यादा नहीं लेने की, है ना। चिल रहो, चिल तुम नहीं रह सकते हो यार, पर ठीक है टेंशन कम से कम लो। और लाइफ को एंड करने के तो बिल्कुल ना सोचो, बहुत गंदा भाई तुम। थोड़ी ना यार भाई, तुम इंडिया के हो यार, भाई इंडिया का तो स्ट्रगल फेस देखो ना तुम। ब्रिटिश भाई इतना, उन्होंने इतनी गंदे तरीके से रूल किया था उस टाइम से निकले यार। इंडिया का खून है यार, इंडिया के हो तो देख लेंगे। बट ऐसे कायर की तरह सुसाइड वगैरह तो नहीं करेंगे, बिकॉज आई बिलीव कि जो करता है सुसाइड वो कायर है, डरपोक। बट ऑन दी अदर हैंड, जिस बंदे का नहीं हुआ, जितने एफर्ट्स डाले थे, कम डाले ज्यादा डाले, इट डजंट मैटर, बट कर दिया, तो वो अच्छा है यार, उसने काफी कुछ सीखना है यार, लाइफ में तो सीखते हैं। बट उस टाइम पे नहीं पता चलता कि क्या सीख रहा है, और लेटर ऑनवर्ड्स पता चलता है कि यार अच्छा उस टाइम से ये भी सीखा था। आज अगर मैं आईआईटी में होती, लेजेंड बताती हूँ, मैंने इतना सब कुछ नहीं सीखा होता लाइफ का, जो मैंने आईआईटी ना पाके सीखा। तो आई एम हैप्पी कि भाई की नहीं हुआ था, अच्छा ही हुआ यार, लाइफ। कुछ चीजें नहीं मिलती तो कुछ बड़ा पाने के लिए होती है ना। ये लाइफ एग्जांपल्स है अब बहुत। एम एस धोनी का देखो, एम एस धोनी पहले टिकट्स वगैरह बेचते थे, लाइफ इज, सब छोड़ो यार, बहुत प्यारी लाइफ और टू शॉर्ट है यार, बहुत शॉर्ट। बट उस लाइफ में पूरा एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है, तो ठीक है, समझ। बस बेसिकली मेरे को लगता है कि तुमने मेरी बात समझी होगी, तो मैं समझाना चाहूंगी, इतनी सी तो हेल्प हो ही गई होगी, इवन लो जितना मैं चाह रही थी उतनी ना हो पाई, ठीक है। अच्छा लो, ठीक है।